खाने में डोसा, जिसे ये पसंद है वो तो वहाँ श्रृंगारपुर में है। अगर यहाँ होते तो कहते कि हमारे लिए भी बना दीजिए। इस इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर सोयरा माताश्री के हाथ की लूची खानी है तो रायगढ़ पर जाना होगा। सोयरा माताश्री को यहाँ श्रृंगारपुर बुला लीजिए। क्या वो आएंगी? जरूर आएंगी। समग्र स्थिति को देखते हुए हमें नहीं लगता कि वो आएंगी। तो फिर अब? बेटे अपने माताश्री से कहिए कि हम पर गुस्सा ना करें। बेटा अपने पिताश्री से कहिए कि आपकी माताश्री की इच्छा पूरी नहीं हुई है, इसीलिए वो नाराज है। बेटा अपनी माताश्री से कहिए कि उनकी इच्छा पूरी होने वाली है। बड़ी माताश्री आएंगी ना? भैया ने क्या कहा? शुरुआत में आपके भैया थोड़े हिचकिचा रहे थे। उन्होंने कहा माताश्री यहाँ नहीं आएंगी तो आप ही को जाना होगा रायगढ़ पर। फिर क्या? हमने अपनी माँ और पिताजी को रायगढ़ जाने की सलाह दी है। अब दोनों गए हैं रायगढ़, अब देखते हैं कि क्या होता है। भाभी जी, हमारी भी यही इच्छा है कि बड़ी माताश्री आए, है ना? भैया और बड़ी माताश्री एक बार एक दूसरे से मिलेंगे ना तो सब गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी रानू दीदी। अगर उनकी गलत फहमी दूर हो गई तो हमें लगेगा कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। बड़ी माताश्री जरूर आएंगी। उन्हें आना चाहिए। रानू दीदी, हमारी बहुत इच्छा है कि बड़ी माताश्री यहाँ आए और प्यार से हमारी पीठ पर हाथ रखें, हमें बहुत प्यार करे, हमारी खूब प्रशंसा करे। भाभी जी, अरे रानू दीदी, ऐसा लगता है कि अपने लोग हमेशा अपने साथ होने चाहिए। मन करता है उनसे खूब बातें करें, उनके साथ हंसे। भाभी जी, अब बस हो गया। हाँ, जरा भी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक होना ही चाहिए। इतने दिनों के बाद पिताश्री आने वाले हैं, उन्हें घर बिल्कुल खुश और हंसता हुआ दिखना चाहिए। अगर घर में आनंद होगा तभी पिताश्री को अपने कष्टों से आराम मिलेगा। इसलिए हमारी इच्छा है कि बड़ी माताश्री यहाँ जरूर आए। पिलाजी राव, आइए आइए पिलाजी राव, आपका स्वागत है। आप हमारा स्वागत तो हमेशा करते हैं, लेकिन इस बार हम आपका स्वागत करेंगे, और वो भी श्रृंगारपुर में। श्रृंगारपुर में कोई कार्यक्रम है क्या? हाँ, हमारी बेटी की गोद भराई का जश्न है, और इस वजह से ही सही आप सब वहाँ पर पधारे तो सही। यही हमारी इच्छा है और यही आग्रह का निमंत्रण है। समधन जी, हम घर के कार्य का निमंत्रण देने आए हैं। ये कार्य आपकी बेटी का ही है, पर हम आपको आग्रह का निमंत्रण देने आए हैं। बड़ी रानी साहिबा, युवराग्नि की गोद भराई करनी है, उसके लिए जश्न रखना है। आप हमारे बेटी के माताश्री हैं। अगर आपके हाथों से पहला निवाला खिलाया जाए तो हमें बहुत समाधान मिलेगा। हमें नहीं लगता कि हमें आने की फुर्सत मिलेगी। स्वराज्य के काम में व्यस्त हूँ और महाराज भी किले पर नहीं है। पूरी जिम्मेदारी हम पर ही है। बहुत इच्छा है गोद भराई में जाने की, लेकिन आप आएंगे ऐसा नहीं लगता। बालाजी पंत, आप माताश्री, गुलाब जी और जानकी जी को लेकर आइए। मोरो पंत, आप अन्नपूर्णा जी को लेकर आइए। लीजिए।
राव जी पंत, आप रुक्मिणी जी को लेकर आइए, लीजिए। और सुनीस, आप कावेरी जी को साथ जरूर लाइए और कहिए पूरे परिवार के साथ आए, मैं राह देखूंगा। आने के लिए कुछ नहीं, हाँ, लेकिन पूरे परिवार के साथ आने जितना वातावरण अच्छा है वहाँ। मैं समझता हूँ। हमारा मतलब है वो शाक्त पंथियों की वजह से लोग युवराज पर नाराज हैं। नहीं 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 नहीं, सब लोग तो वैसे बहुत खुश हैं। उल्टा लोग कहते हैं कि महाराज ने भविष्य को जैसा चाहा वैसा ही बनाया, और हमें भी अभिमान होता है। हमें बहुत अच्छा दामाद जो मिल गया है। देवी माँ शिरकई की कृपा है हम पर। लेकिन समधन जी, अगर आप नहीं आई तो बच्ची नाराज हो जाएगी। वो आपको बहुत याद करती है। हर पल यहाँ की बातें चल रही होती हैं। हमें लगा बहुरानी रायगढ़ को भूल ही गई। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? कोई अपना घर कभी भूल जाता है? हमने तो उन्हें सिर्फ जन्म दिया है, लेकिन वो पली बड़ी तो आप ही की गोद में है ना। ऐसा कीजिए, आप जाइए। हमें नहीं लगता हमें फुर्सत मिल पाएगी। लेकिन समधन जी, कम से कम यीशु के लिए आइए। उन्हें आपके हाथ की लूची खाने की बहुत इच्छा है। कम से कम अपनी बेटी की इच्छाएं पूरी करने के लिए आइए। स्वराज्य की बड़ी बहुरानी आपकी राह देख रही है। जरूर आइए। मेहमान को बुलाया है, चलिए चलते हैं। हाँ, अच्छा, सब लोगों को जरूर आना है। राव जी पंत, हमने अपने मन में कुछ भी नहीं रखा। वैसे आप भी अपने मन में कुछ मत रखिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिर हम सब यहाँ स्वराज्य के सेवक हैं। चलिए। हाँ, मुश्किल है अब तो। अगर महारानी जी श्रृंगारपुर गई और उन्हें ये सब कुछ देखने को मिला तो हमने खड़े किए ये आशंका के पहाड़ धूल में मिल जाएंगे। हम दोषी बन जाएंगे। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है, किसी भी परिस्थिति में महारानी जी को श्रृंगारपुर नहीं जाने देना चाहिए। हम झूला यहाँ बांधेंगे और उसे गेंदे का फूल और दूसरे कई फूलों से सजाएंगे। हाँ, और जाकर कहिए हमारे भैया से कि हमें 2 गाड़ी भर के फूल चाहिए। अच्छा, हम बोलेंगे। और क्या चाहिए आपको? हाँ, धनुष और बाण, वो भी फूलों का चाहिए। और भाभी के आंचल में ना हम 5 अलग अलग फल रखेंगे। ठीक है, ठीक है। आप जो करना चाहते हैं वो कीजिए, हम सब ला कर देंगे। जो कुछ भी करना है वो यहाँ नहीं करना है, शिर के सरदार के घर में ही करना है। ठीक है। नहीं, हाँ, ये सब नहीं चलेगा। जो भी होगा इसी घर में होगा। हाँ, मतलब खाना क्या होगा, मिठाई कौन कौन सी बनेंगी, फूलों की माला कैसे लगाएंगे, भाभी को कैसे तैयार करना है, क्या ये सब आप बताएंगे? फिर और कौन बताएगा? अरे हम बताएंगे। अब जब पूरा जश्न हमारे घर में होगा तो हमें ही पूरी तैयारी करनी होगी। गोद भराई का जश्न उधर ही होगा, हमारे घर में। यहाँ कैसे होगा बताइए? क्योंकि किले के सभी मेहमान यही आने वाले हैं। मेहमान हमारे लिए। आप भी श्रृंगारपुर में मेहमान हैं हमारे घर के। सब कार्यक्रम वही होगा, इसलिए भाभी को हम गोद भराई के जश्न के लिए मायके ले जाएंगे। हाँ, ये नहीं चलेगा। हमारे शिर के परिवार में बेटी गोद भराई के लिए मायके आती है, इसलिए हम हमारी बेटी को उसके मायके लेके जाएंगे। सुना धारा बुआ? क्या हुआ? हम दोनों में ऐसा चलता रहता है। बड़ी दीदी के साथ बहस करके अच्छा लगता है। आप? अरे कुछ नहीं, तुम दोनों के बीच ये प्यार भरा झगड़ा देखने के लिए आज रानी माँ को यहाँ होना चाहिए था। पोते को देखकर बहुत खुश हो जाते। आप दोनों अपने भैया के लिए, भाभी के लिए ऐसे प्रेम से झगड़ा कर रहे हैं, ये क्या कम है? ऐसा ही स्नेह और यही प्रेम हमेशा एक दूसरे के मन में बनाए रखना। धारा बुआ,
आप हमारे बेटी के माताश्री हैं। अगर आपके हाथों से पहला निवाला खिलाया जाए तो हमें बहुत समाधान मिलेगा। प्रणाम। क्षमा कीजिए महारानी जी, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। अचानक ही आना पड़ा। कहिए। कल परसों आप श्रृंगारपुर के लिए रवाना होंगे। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण संदेश पत्र और जरूरी कागजात पर आपके दस्तखत चाहिए। पंत, आपकी मति मारी गई है क्या? वो कहाँ जाएंगी? हाँ, वो जा रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए। अजी, उनसे क्या पूछूं मैं? उनके भेजे हुए खलीतों को जहां कचरे के ढेर में फेंका जाता है, वहां महारानी जी जाएंगी क्या? लेकिन बहुरानी की गोद भराई का जश्न है, उन्हें क्या नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। परसों उनका नियुक्त किया हुआ प्रतिनिधि गया था पूछताछ के लिए, उसे सहयोग नहीं दिया गया, उसे वापस भेज दिया गया। पंत गए थे गिरफ्तार करने के लिए शंभू राजे को, उनके मददगारों को, वो भी नहीं करने दिया। वो राजनीति की बात थी, ये परिवार की बात है। परिवार की बात तो है, लेकिन जहां महारानी जी के शब्दों का अपमान होता हो वहां उन्हें जाना चाहिए। मैं तो कहूँगा जाना चाहिए। इससे स्वयं का अपमान होगा। आने वाले बच्चे के लिए वो सहन करना पड़ेगा। इज्जत कम हो जाएगी, महारानी जी के ओहदे का अपमान होगा। लेकिन क्या गोद भराई का जश्न दोबारा आएगा? गोद भराई बार बार नहीं होगी, लेकिन अपमान बार बार होगा। क्या एक माता अपने बच्चे को क्षमा नहीं कर सकती है? वो जितनी माता हैं, उससे बड़ी महारानी जी हैं। वो स्वराज्य की महारानी जी हैं। बातें नजरअंदाज करेंगी तो महारानी के ओहदे का अपमान होगा। पद निकल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन शंभू राजे को मिल तो लेंगे। मोरोपंत, वो अगर श्रृंगारपुर गई ना तो शंभू राजा पर महारानी जी का खौफ नहीं रहेगा। ये बात तो सही है। अब इसलिए उन्हें नहीं जाना चाहिए। और ऊपर से भावनाएं और राजनीति दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। इसके ऊपर महारानी जी, आपकी मर्जी। आज तक हमने जो भी किया है अपने मर्जी से ही किया है। देखते हैं। भाभी जी, ये सब बिखरा क्यों है? रानो दीदी, हमें रानी माँ की साड़ी की खुशबू लेने की इच्छा हो गई थी, बहुत इच्छा हो गई थी। लेकिन अब वो कैसे मुमकिन है? जब बड़ी माताश्री आएंगी ना, तभी हमारी ये इच्छा पूरी होगी। लेकिन क्या बड़ी माताश्री आएंगी? जरूर आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? वो मेरे भाई से नाराज है ना? वो स्वराज की महारानी की हैसियत से युवराज से नाराज है। हमने अपनी माताश्री को बुलाया है, वो आएंगी, आप देखिएगा। क्या तय किया है आपने? आप आ रही हैं ना श्रृंगारपुर? हमने इससे पहले भी कहा है, किले पर बहुत काम है, हम नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो फिर हम बहुरानी को ऐसा संदेश भेज देते हैं। भेज दीजिए। बड़ी रानी साहिबा, आज आप वज्र से भी कठोर क्यों हो गई हैं? पुतला रानी जी, अरे हम तो शांत ही हैं। इसमें आपको क्या कठोर लगा? हमारी बच्ची हमारी राह देख रही है, फिर भी आपको जाने की इच्छा नहीं होती? शंभू राजे को मिलना, उन्हें जी भर के देखने का मन नहीं करता क्या आपका? नहीं, नहीं चाहते हम, क्योंकि हमारे बच्चे अब हमारे नहीं रहे। श्रृंगारपुर जाने के बाद बहुरानी का एक भी सलामती का खत नहीं आया। किले पर क्या हो रहा है, कम से कम कुल मुख्तियार की हैसियत से पूछ लेती।
लेकिन वो भी नहीं। और किस बेटे के बारे में पूछ रही हैं आप, जो हमारे बिना कुछ नहीं कर सकते थे? उस शंभू राजे की बात कर रही हैं? उनके विषय में हम कुछ ना कहे तो अच्छा। मानते हैं कि शंभू राजे ने गलतियां की हैं, पर उसकी सजा बहुरानी को क्यों? और वो भी ऐसी स्थिति में। उन्हें अभी हमारी जरूरत है। अनुभव के 4 शब्द सुनने की जरूरत है। आप जाएं या हम जाएं, दोनों एक ही हुआ। बड़ी रानी साहिबा, वो माँ बनने वाली हैं और उन्हें आपके हाथों का बना डोसा खाने की इच्छा है। इस एक इच्छा को पूरा करने के लिए ही चलिए। हम बना कर देते हैं, आप उन्हें खिला दीजिए। शंभू राजे का गुस्सा बहुरानी पर क्यों? आप माँ है ना, अधिकार है आपको उन्हें डांटने का। सबके सामने उनसे पूछिए। शंभू राजे को आपको जवाब देना ही होगा। एकांत, हमें एकांत चाहिए बस। युवराज, कल आप कहीं मत जाइएगा। क्यों? कल क्या है? भूल गए ना आप? कल बड़ी माताश्री आ रही हैं। आप 2 गांव आगे जाकर उनका स्वागत कीजिएगा। आप चिंता मत कीजिए, हम तैयार हैं। एक और विनती करनी थी आपसे। कल माताश्री आ रही हैं, इसलिए हमने बहुत सारी योजनाएं की हैं। जब आप दोनों आमने सामने होंगे तब झगड़े के विषय को टालिएगा। युवरागी, हमारे मन में माताश्री के खिलाफ कोई भी गलत फहमी नहीं है। उन्हें ही हमारे निर्णय गलत लग रहे हैं तो क्या करें? आपके मन में कोई गलत फहमी नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर माताश्री ने कोई बात छेड़ी तो आप उल्टा जवाब देकर बहस मत करिएगा, बात को टालिएगा। कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश कामयाब होने दीजिए, क्योंकि वो स्वराज की महारानी की हैसियत से नहीं, हमारी माताश्री बनकर आ रही है। हमने श्रृंगारपुर जाने का फैसला किया है। महारानी जी, सच में आप जा रही हैं? हाँ। आपने सोच समझ कर ही निर्णय लिया है ना? हाँ। हमने जो कुछ भला बुरा बताया उसके बारे में सोचा ही नहीं आपने? हमने हर चीज के बारे में सोचा है। देखिए, अभी भी वक्त है, अभी तीर कमान से निकला नहीं। पंत, आप हमेशा हमारे भले का ही सोचते हैं, ये पता है हमें। महारानी जी, आपका अपमान ना हो ऐसा हमें लगता है। आप आज की महारानी जी हैं, लेकिन कल की राजमाता हैं। हमें उसी की चिंता होती है। और उस चिंता की वजह से हम दोनों कहते थे कि आप रायगढ़ पर ही अच्छे लगते हैं, किले से मत जाइए। लेकिन फिर भी जाना ही पड़ेगा। अब देखिए ना, शुरुआत में हमें लगा था कैसे करेंगे बालराजे न्यायदान, लेकिन उन्होंने पकड़े ना गति। हाँ बिल्कुल, कोई भी फैसला हो वो तुरंत लेते हैं, फैसला करते हैं, है ना? तो फिर अजी, फरियादी कभी वापस ही नहीं आता। पंत, आपकी चिंता समझते हैं हम, लेकिन बहुरानी की गोद भराई है, जाना तो पड़ेगा। हम वहाँ जाना टाल नहीं सकते। हम आपको टालने के लिए नहीं कह रहे हैं, आप अवश्य जाइए, लेकिन सम्मान के साथ जाइए। हम सम्मान से ही जाएंगे। इज्जत बरकरार रहे उसके बारे में सोचिए। वो हम जरूर सोचेंगे। आपके जाने का बहुत अर्थ है। शंभू राजे को ऐसा ना लगे कि हमने इतना कुछ किया, उस पर महारानी जी ने तांडव मचा दिया। हाँ बिल्कुल, संदेश भेजा, जांच करवाई, लेकिन अंत में उन्हें शरण आना ही पड़ा। महारानी जी, रायगढ़ को। हाँ हाँ, ये बात तो है। और हमने कोई भी मनमानी की हो तो उसे अनदेखा किया जाता है। हाँ, ऐसा नहीं लगना चाहिए। और उनके मन में ये भ्रम आना नहीं चाहिए कि हम जो करते हैं वो गलत है। उनका भ्रम तो हम दूर कर ही देंगे। उसमें तो आप माहिर हैं।
रायगढ़ के कामकाज आप लोग संभाल लीजिए। हम जा रहे हैं, लेकिन जल्दी ही वापस भी आ जाएंगे। जरूर। अब महारानी जी, ये जगदीश्वर की विभूति नहीं रहा जाता, इसलिए हमेशा लगता है कि आप खुशहाल रहें। पंत, आप कितनी चिंता करते हैं? अजी, काली विद्या का प्रदेश है वो। जादू टोना, मारन मोहन, कौन सा समय कैसे आएगा कुछ बोल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। साथ में विभूति रहेगी तो चिंता नहीं। अब चिंता नहीं है, अब आप आराम से जाइए। एक बात याद रखिए, श्रृंगारपुर में जो हो रहा है उस बारे में हम महारानी की हैसियत से सोचेंगे। हम खुद अपनी आंखों से देखेंगे, फिर कार्रवाई करते वक्त हमारे हाथ नहीं कांपेंगे।